भोपाल शहर में नायरा अपने पति कार्तिक और अपनी सास सुहासिनी के साथ रहती थी। नायरा बहुत अमीर घर से थी, लेकिन उसने गरीब कार्तिक से प्यार करके शादी कर ली। कुछ ही दिनों में नायरा के प्यार का भूत उतर गया। अब कार्तिक और नायरा में अक्सर झगड़ा होने लगता है। नायरा अक्सर कार्तिक को अपनी अमीरी का रौब दिखाती थी। कार्तिक, आज ऑफिस से आते समय मेरा मेकअप किट लेते आना। क्या कहा तुमने? अभी अभी तो शादी के समय तुम्हें खरीद कर दिया था। मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि तुम्हें रोज रोज मेकअप किट खरीद कर देता रहूँ। क्या कहा तुमने? तुम्हें तो पता था मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, तो फिर तुमने क्यों मुझसे शादी की? तुम ये भी जानते थे कि शादी के बाद तुम्हें मेरी जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। शादी के पहले तो तुमने ये नहीं कहा कि तुम गरीब हो। और वो सब क्या था? जब तुम मुझसे मिलने के लिए आते थे तब तो महंगे महंगे गिफ्ट लाते थे। उस समय की बात कुछ और थी, लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई है। जितना कमाता हूँ उसी में घर चलाना सीखो। तो ठीक है, तुम नहीं दोगे तो मैं अपनी मम्मी पापा से मांग लूंगी। तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो ऑफिस चला। कार्तिक के जाने के बाद नायरा अपने बाल संवारने लगती है। तभी सुहासिनी वहाँ पर आती है। नायरा, तुम हमारे घर की बहू हो, थोड़ा बहुत काम तो तुम्हें भी करना चाहिए। अकेली मैं करते करते थक जाती हूँ। तुम जब देखो तब या तो मेकअप करती हो या फिर सोई रहती हो। मैं तो ये तुमसे नहीं कह रही कि तुम दिन भर घर का काम करो, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मेरी भी उम्र हो रही है, अब मुझ में भी इतनी ताकत नहीं। मैंने घर का सारा काम कर दिया है, बस एक काम बचा है, उसे तुम कर दो। कौन सा काम बचा है मॉम जी? बेटा, बस कपड़े धोने बचे हैं, उसे तुम फटाफट धो लो। काम करते करते मेरे कमर में दर्द होने लगा है, अब मुझे में एक काम भी करने की ताकत नहीं बची है। मॉम जी, आपने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है। कपड़े धोने से सारे खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तू नहीं धोएगी तो अपनी बेटी से ही कह दे, वो मेरी बात तो सुनती ही नहीं। आप ये क्या कह रही हैं मॉम जी? छोटी सी बच्ची से मैं काम कराऊं? अच्छा ठीक है, रहने दे बहू, तुमसे कहने से तो अच्छा था मैं ही कपड़े धो लेती। सुहासिनी खुद ही कपड़े धोने लगती है। शाम को कार्तिक ऑफिस से घर आता है। नायरा, मुझे पानी दो, मैं थक गया हूँ। ये लो पानी। क्या बताऊँ, आज ऑफिस में बहुत ही गर्मी थी। घर आते आते जोरों की प्यास लग गई। छोटे मोटे ऑफिस में काम करोगे तो यही होगा। मेरे पापा को देख लो, वो तो एसी वाले रूम में बैठकर काम करते हैं। मेरी मानो तो मेरे पापा से पैसे लेकर एक बड़ी सी ऑफिस खोल लो, फिर एसी में बैठकर काम करना। खबरदार नायरा, आगे से फिर कभी ऐसी बातें मत बोलना कि मेरे पापा से पैसे ले लो, ये मुझसे नहीं होगा। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम गरीब रहना ही चाहते हो तो रहो। लोग अमीर बनने की सोचते हैं, लेकिन तुम में ऐसी सोच कहाँ? मुझे पता होता कि तुम इतने गरीब हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी करने को नहीं कहा था। तुम ही मुझे रोज रोज बाबू सोना कहकर शादी करने को कहती थी। अब जो है उसी में गुजारा करना सीखो। गुस्से में कार्तिक अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन नायरा अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उससे बात करने में मशगूल हो जाती है। अरे बाप रे, 4 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला समय का। अब मैं घर चलती हूँ भाभी, मेरी बेटी स्कूल से आ गई होगी। नायरा घर आती है। अभी वो अपनी बेटी को खाना खिला ही रही थी, तभी उसकी पड़ोस वाली भाभी आ जाती है। रे नायरा, तूने मेरे घर से हार चुरा कर लाया है, जल्दी मुझे दे दे। आप किस हार की बात कर रही हैं भाभी? मैंने कोई हार नहीं चुराया। दोनों में बहस होने लगती है। तभी सुहासिनी वहाँ पर आती है। खबरदार गोपी, जो तुमने मेरी बहू को चोर कहा। मेरी बहू थोड़ा बातूनी ज्यादा है, लेकिन चोर नहीं, दिल की बहुत साफ है। थोड़ी देर बाद गोपी की बेटी दौड़ी दौड़ी वहाँ पर आती है। माँ, हार मिल गया, वही सोफे पर पड़ा था। गोपी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। तब नायरा अपनी सास से कहती है, मॉम जी, मैंने आपकी कभी इज्जत नहीं की, आप मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ बहू, तू बहुत अच्छी। अक्षु पढ़ाई में धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। तब कार्तिक उसके लिए ट्यूशन लगवा देता है। अक्षु की ट्यूशन टीचर नायरा बहुत ही घमंडी थी। वो छोटी छोटी बातों पर बच्चों को पीटा करती थी। एक दिन अक्षु अपनी सहेलियों से कहती है, मीरा, विद्या, तुम लोग ट्यूशन चली जाओ, मैं आज ट्यूशन नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या बात है अक्षु, क्यों नहीं ट्यूशन जाओगी तुम? क्या बताऊं मीरा, आज मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। अगर बिना होमवर्क के जाऊंगी तो टीचर मुझे बहुत पीटेगी।
मैं पार्क में जाकर बैठ जाती हूँ और जब तुम लोग वापस पढ़कर जाने लगोगी तो साथ में चलूंगी। इससे मैं पिटाई खाने से बच जाऊंगी। अरे अक्षु, तू पार्क में जाएगी? शाम को तो तेरे पापा पार्क में आते हैं घूमने को। अगर कहीं उन्होंने तुझे देख लिया तो तेरी जमकर धुलाई होगी। अच्छा याद दिलाया तूने मीरा, नहीं तो मैं खामखा पकड़ी जाती और मेरी पिटाई होती सो अलग। अब तू क्या करेगी अक्षु? करना क्या है, चल मैं भी चलती हूँ पढ़ने। बात करते करते सभी ट्यूशन पहुंचती हैं। थोड़ी देर बाद बच्चों, जिसने भी होमवर्क नहीं किया वो खड़े हो जाओ। आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं पीटूंगी। अक्षु खड़ी हो जाती है। मैडम जी, आज मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। चलो इधर मेरे पास आओ। मैडम, आपने तो बोला था कि मारेंगी नहीं। हाँ बिल्कुल बोला था अक्षु। आओ, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें सजा जरूर दूंगी। चलो अब गधे की तरह झुक जाओ। देखो, मैं तुम्हारे पीठ पर ये कुछ किताबें रख दे रही हूँ। इनमें से एक भी किताब नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक भी किताब नीचे गिरी तो उसके लिए तुझे 10 डंडे पड़ेंगे। अब तू चुपचाप बिना हिले डुले इसी तरह खड़ी रह। छुट्टी होने पर सभी बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन अक्षु उसी तरह झुकी रहती है। टीचर जी, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं भी घर जाऊंगी। आपने तो सभी बच्चों की छुट्टी कर दी, लेकिन आपने मेरी छुट्टी अभी तक नहीं की। आज के पनिशमेंट से तुझे सबक मिल गया होगा अक्षु। आगे से अब बिना होमवर्क किए ट्यूशन नहीं आना, नहीं तो इससे भी बुरा हाल करूंगी तेरा। नहीं टीचर, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। मैं कल से होमवर्क पूरा करके आऊंगी। बस आप आज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, तू जा, लेकिन कल याद रखना तुझे पूरे होमवर्क के साथ आना है। विद्या, थोड़ी देर रुक जा, अक्षु आती ही होगी। मीरा, और थोड़ी देर हम लोग अक्षु का इंतजार करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे से मुझे डर लगता है। विद्या, आखिर अक्षु हमारी दोस्त है, इतना तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। ठीक है मीरा, तू कहती है तो मैं रुक जाती हूँ। अरे मीरा, रुक, मैं अभी आ रही हूँ। आज तो टीचर ने मुझे फंसा ही दिया था। इस लक्चरी टीचर का कुछ न कुछ मुझे करना ही पड़ेगा। मैं आज ही उसे सबक सिखाऊंगी। अरे अक्षु, ये क्या तू बड़बड़ाई जा रही है? बस तू मीरा देखती जा मैं क्या कर रही हूँ। उस घमंडी टीचर को तो आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। तू क्या करेगी अक्षु? अगर हम लोग पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं। जब कोई हमें देखेगा तब न पकड़ेगा। देख, टीचर इसी रास्ते से अपने घर जाती है। मैं आज उस पर ये सड़े हुए अंडे फेंकूंगी, उसके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। अक्षु, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू डरती क्यों है? हम लोग उस पर छिपकर अंडे फेंकेंगे। देख अक्षु, एक बार और सोच ले। मुझे अब कुछ नहीं सोचना मीरा। आज तो मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। तुझे मेरा साथ देना है तो दे, नहीं तो जा। मीरा, चल जल्दी से छुप जा। देख, टीचर आ रही है, फिर हम लोग वहीं से अंडे फेंकेंगे। अक्षु, मीरा और विद्या छिप जाती हैं, और जैसे ही वहाँ से टीचर गुजरती है, विद्या, अक्षु और मीरा उस पर अंडे फेंकने लगती हैं। अरे ये क्या? कौन है? सामने आओ। छुपकर मुझ पर अंडे क्यों फेंक रहे हो? मैंने तुझे पहचान लिया, तू कौन है? अब छिपने से कोई फायदा नहीं। अक्षु, मीरा और विद्या, कल तुम लोग ट्यूशन आओ, तुम्हें बताती हूँ। मैंने तुम लोगों को पहचान लिया है। टीचर के मुंह से इतना सुनते ही तीनों बच्ची वहाँ से भाग जाती। तो आज सवाल ये है, अक्षु, मीरा और विद्या टीचर पर क्या फेंक देती है? जल्दी सोचिए और आप आंसर कमेंट कीजिए। लकी मिनट से कमेंट को हमारे कल की वीडियो में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।